हेलो नमस्कार, जय हिंद। आज स्वागत है आपके इस 12th क्लास में जो कि फिजिक्स पढ़ाऊँगा विजय का रोड मैप, ठीक है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि 30 दिनों में 90 से प्लस अंक प्राप्त करने की अंतिम रणनीति। मिशन जो रहने वाला कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024-25 यानी कि उसके टारगेट यानी 26 से रहेगा, यानी कि जो 2026 है वो चल रहा है। तो लक्ष्य भौतिक में जो महारत है अधिकतम अंक पाना कैसे हो सकता है वह मैं आपको बताने वाला हूँ। सफलता केवल कड़ी मेहनत नहीं बल्कि सही रणनीति की मांग करती है। तो उस पे मैं आपको बात करने वाला कि क्या है पॉइंट, क्या करना है। जो कि युद्ध क्षेत्र का विश्लेषण यानी परीक्षा जो पैटर्न है उस पर आधारित, यानी कि कुल आपको चाहिए 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में यानी कि 30 नंबर जो है आपका वह रहने वाला है किस पर, वह आपका प्रैक्टिकल। फिर उसके बाद में आपका जो थ्योरी है वह 70% यानी कि 70 नंबर का रहने वाला है। सेक्शन ए जो होगा वह आपका होगा 16 प्रश्न का, 1 अंक के एमसीक्यूज रहेंगे। सेक्शन बी जो रहेगा 5 प्रश्न रहेंगे, 2 अंक के, जिसे अतलोकोत्री बोलते हैं। सेक्शन सी रहने वाला है 3 अंकों के 7 प्रश्न, जो कि लघोत्री बोलते हैं। उसके बाद में सेक्शन डी 2 प्रश्न रहने वाले हैं 4 अंक के, केस स्टडी के। सेक्शन ई 3 क्वेश्चन 5 अंक के दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। समय जो रहेगा टोटल 3 घंटे का। कुल प्रश्न 33 आपको करने होंगे। पैटर्न को समझना है, आधी जीत आपकी यहीं से हो जाएगी। तो अगला पॉइंट जो है क्या करना है, उच्च मूल्य वाले लक्ष्य यानी कि आपको यूनिट देखना कितने अंक में आपको मिल रहा है। यानी कि सबसे जो ज़्यादा है 18 अंक और 17 अंक। तो इस पे आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा रणनीति अपनानी है। सुझाव यह है कि जो ऑप्टिक्स और मैग्नेटिक पर अपनी पकड़ मजबूत करें। यह अकेले 50% अंक कवर करते हैं। तो 16 अंक और 12 अंक और 7 अंक जो है वह क्या करना है, उसको आपको बाद में लगाना है। तो जो आप 18-17 है उसको आप पहले कवर करें। उसके बाद में जो रहने वाला 30 दिवसीय कार्य योजना एक्शन प्लान क्या है। पहला है सप्ताह 1 यानी फिजिक्स पार्ट 1। इसमें आपको क्या करना है, एनसीईआरटी जो प्रश्न है उनके नोट्स क्रिएट करने हैं। जो नोट्स क्रिएट है उन्हें आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में सप्ताह 2 में जो आपका अध्याय है, यानी कि जो अध्याय है उसको क्या करना है, पढ़ना है और अभ्यास करना है, सबको रीडिंग करना है। सप्ताह 3 में आपको क्या करना है, आधुनिक भौतिक और प्राकृतिक की आपको क्या करना है, पढ़ना है, बार-बार रिवीजन करना है और उसके पॉइंट लगाने। तो सप्ताह 4 में अंतिम पड़ाव जो है सैंपल पेपर पीवाईक्यूज और रिवीजन करने हैं। हर सप्ताह यानी महत्वपूर्ण है, अपनी गति बनाए रखें। अगला पॉइंट जो है कि सफलता की जो दिनचर्या यानी डेली रूटीन क्या करें। 7-9 AM रिवीजन और अभ्यास। उसके बाद में जो रहने वाला है कि 11:15 1 PM तक क्या करें, यानी कि प्रश्न बैंक और संदर्भ सामग्री को पढ़ें। उसके बाद में 9:30 AM से 1:30 PM तक समीक्षा रिव्यू देखें, अभ्यास प्रश्न और समीक्षा। उसके बाद में 7-9 AM से रिवीजन अभ्यास, फिर 5:30 7 PM तक अध्याय विशिष्ट प्रश्न। उसके बाद में 9th 10th तक क्या करें, विश्लेषण और योजना। निरंतरता की कुंजी और ब्रेक न लेना लेना भूलना, इससे आपका सफलता हो सकता है। तो अगला जो है विशेष रणनीति अभियान और कारण, असर्शन एंड रीजन। जो अभिकथन ये है और कारण आर को पढ़े कैसे, सत्य और असत्य। उसके बाद में जो सत्य क्या है, क्या उनके बीच क्योंकि या का संबंध क्या है। तो पहला है नहीं, उसके बाद में देखें हाँ। हाँ यानी कि ऑप्शन ये है तो व्याख्या सही है, नहीं है तो ऑप्शन बी व्याख्या सही नहीं है। असत्य क्या है, असत्य जो एक आप टिप है देख लीजिए कि रटने के बजाय क्यों और कैसे पर ध्यान दें। क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगला पॉइंट जो रहने वाला है वह यह है कि जो विशेष रणनीति है केस स्टडी प्रश्न केस, इसमें आपको 8 अंक मिलने वाले हैं। वास्तविक जीवन से जुड़ाव सिद्धांतों के अनुप्रयोग, प्रमुख अध्याय जो है ऑप्टिक इलेक्ट्रिक डिवाइस। उसके बाद में हल करने के जो चरण हैं, पहले प्रश्न पढ़ें, फिर पैराग्राफ को नोट करें बनाएं, फिर मुख्य अवधारणा कॉन्सेप्ट को पहचानें, डेटा और ग्राफ का विश्लेषण करें। अगला जो पॉइंट है वह क्या है, शस्त्रागार प्रमुख सूत्र जो पार्ट 1 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है वह इसमें है आपका कूलाम कला, इसमें है ओम कला। दोनों आपके इसमें फार्मूले दिए हैं जिसे आप रिवीजन या लर्न कर सकते हैं। अगला पॉइंट रहने वाला है वह है कि
जो शस्त्रागार प्रमुख सूत्र 2 पार्ट 2 यानी कि फार्मूला जो है फार्मूला रूल 2 वह क्या है, EMI एंड AC मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म लोडजेंटिक फोर्स जो कि है यह बराबर Q V बार इंटू V बार। तो इनको आपको करना है, इसको हल करके करना है, यह आपके लिए फार्मूला रहेगा। अगला जो पॉइंट है उसको हम देखते हैं कि क्या है। अगला रहने वाला कि शस्त्रागार प्रमुख सूत्र फिर थ्री में है ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स, इसमें लेंस फार्मूला है। उसके बाद में लेंस मेकर फिंगर विथ प्रिज्म, इन सब फार्मूलों को आप रीड करें, उसके बाद में लर्न करें। फोटो इलेक्ट्रिक्स, इसको भी आप क्या करें, इन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करें, उसके बाद में आप उसके राइट करें, हर एक्सरसाइज को लगाएं। अगला जो रहने वाला कि महत्वपूर्ण जो व्युत्पत्तियाँ हैं यानी क्रिटिकल डेरिवेशन, यानी कि इसमें आपको करना है इलेक्ट्रोस्टिक्स गास के जो नियम हैं उनके अनुप्रयोग एंड अनंत तार और समतल चादर क्या है उसको देखें। उसके बाद में संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या है, दो समांतर धाराओं के बीच बल, AC जनरेटर और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन और हाइगेंस का सिद्धांत। टिप यह रहने वाला है कि इन व्युत्पत्तियों के डायग्राम चित्र बनाने का अभ्यास कम से कम 3 बार करें। डायग्राम के साथ आप अपना क्वेश्चन को हल करें। अगला रहने वाला है पॉइंट कि क्या न करें, हटाए गए विषय और समान गलतियां को और जरूर देखें। हटाए गए विषय यानी डोंट स्टडी, जो हटाए गए हैं उसको देख लें कि कार्बन प्रतिरोधक उसको नहीं आपको पढ़ना है। उसके बाद में पोटेशियम साइक्लोट्रॉन, पृथ्वी का चुंबक, इन सब टॉपिक को नहीं पढ़ना है। उसके बाद में आपको क्या सामान्य गलतियां नहीं करनी, कॉमन मिस्टेक, SI यूनिट ना लिखें, यूनिट जो है उसको नहीं लिखना है SI का। फिर प्रश्नों में नोट या इनकोरेक्ट अनदेखा करना। उसके बाद में डायग्राम में जो लेबलिंग ना करना है, लेबल नहीं करना है। इन सब टॉपिक को आपको क्या करना है, देख के रखना है। अगला है मानसिक दृढ़ता और स्वास्थ्य के बारे में देखना है कि जो आपका रूटीन रहेगा, जो आपका स्लीपिंग का वह 7 एंड 8 आवर्स रहेगा। उसके बाद में जो तनाव प्रबंधन है 10 मिनट ध्यान लगाकर आप क्या करें, उसको रिवीजन करें। फिर ब्रेक डाउन आपका 15 मिनट्स आप जो है आप स्टडी करें, उसके बाद में 10 मिनट का ब्रेक लें। तो स्वास्थ्य जो शरीर में ही तेज दिमाग का विकसित करता है। अगला पॉइंट जो रहने वाला है कि परीक्षा में के दिन सुझाव एग्जाम डे जो टेक्टेटिस है उसको देखना है। उत्तर 3 इसमें जो सॉल्यूशन है यानी कि आपको दिख रहा है पैराग्राफ में, तो देख सकते हैं। पहला है कि शांत रहे, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए पहले 15 मिनट का उपयोग करें। दूसरा है प्राथमिकता, जो प्रश्न सबसे अच्छे से आते हैं उन्हें पहले हल करें। तीसरा है प्रस्तुति, यानी कि उत्तर साफ सुथरे लिखें और मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करें। चौथा है कि जो चित्र बनाएं, यानी कि पेंसिल से स्पष्ट डायग्राम बनाएं और लेबल करें। पांचवा है समय प्रबंधन, यानी एक नंबर के प्रश्न पर ज़्यादा समय न लगाएं। अगला पॉइंट है कि विजय भवा, यानी कि जो इसका मतलब है कि आप तैयार हैं, अपनी योजना पर विश्वास रखें और अपना सर्वश्रेष्ठ दें। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें, अपनी तैयारी को बोलने दें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू बोर्ड एग्जाम 2026।